सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम जी के पद्य पढ़ाने वाला हूँ। इस पद्य के माध्यम से कवि हमें पर्यावरण के बारे में या वृक्षों के बारे में किस प्रकार का संदेश देते हैं, ये देखने वाले हैं। प्रथम हम कवि परिचय लेते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं। फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। प्रथम हम कवि परिचय देखने के बाद प्रमुख कृतियां देखने वाले हैं। आपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाओं के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि, ये हुई उनकी प्रमुख कृतियां। अब लेते हैं विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। ये नई कविता है। नई कविता के माध्यम से हमें कवि किस प्रकार का संदेश देते हैं, ये देखने वाले हैं। उसके बाद पाठ परिचय लेते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न आर्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की और संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। ये हुआ पाठ परिचय। देखो पाठ किस पर है? एक वृक्ष। एक वृक्ष सब कुछ त्याग कर दूसरों की या दूसरों को प्रसन्न करता है, खुशियां देता है। स्वयं क्यों न धूप में हो, लेकिन दूसरों को क्या करता है? छांव देता है। अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं।
आदमी पेड़ नहीं हो सकता। देखो कवि का कहने का मतलब किस प्रकार है। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं देखो। कल आपने कमरे की स्वयं की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अर्थ देखो, कभी आपने घर के खिड़की के पास बैठकर, अपनी जो कमरे में खिड़की होती है, खिड़की में बैठकर या खिड़की के पास बैठकर जब देख रहे थे किसकी तरफ, उस पेड़ की तरफ, तब एक बात महसूस हुई कि पेड़ होने का अर्थ क्या है, वो किस प्रकार छाव देता है। मैं सोच रहा था, यानी क्या है, लेखक एक पेड़ के बारे में सोच रहे थे। क्या कहते हैं देखो, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने बुद्धि से, अपने शरीर से, लेकिन पेड़ इतना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं, अनेकों, जिसके हम विचार भी नहीं कर सकते। उससे भी क्या है, बढ़कर पेड़ में गुण है। अब आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो पेड़ इतना बड़ा नहीं होता है, वह एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। स्वयं तो धूप में रहता है, लेकिन क्या है, दूसरों को छाव देता है। जिस प्रकार स्वयं को क्यों ना तकलीफ हो जाए, लेकिन क्या है, दूसरों को तकलीफ देनी चाहिए क्या, नहीं। ये ऐसे सुंदर विचार हैं। अब कवि का कहने का मतलब यह है कि क्या है, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, विचार किस प्रकार होने चाहिए, उस पेड़ के समान होने चाहिए। दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। अपने विचार जो है, अच्छे विचार दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए, जिसके कारण एक तो ज्ञान वृद्धि होगी, और दूसरी बात कौन सी होगी, स्वयं में बहुत सारा बदलाव दिखाई देगा। ये हुआ इन पंक्तियों का अर्थ। देखो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि कौन सा संदेश देते हैं। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से टूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया भाग शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाव वह ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर
अब भी सुरक्षित। चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। देखो, हौसला है पेड़। कौन सा हौसला है? जीवन जीने का। अब अंकुरित होने से टूट हो जाने तक, जब वो उगता है तब से वो टूटने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। देखो, कितना भी क्यों ना बड़ा राजा महाराजा व्यक्ति हो, किसी के पाँव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। पेड़ कभी भी ऐसे हरकत करता है क्या? नहीं है, क्योंकि उसके विचार जो है उनसे कई गुना बड़े हैं। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक उसमें जीव है तब तक क्या है? सभी को प्रसन्न रखता है। जीव जंतु हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, अन्य कोई हो, जिसमें भी जीव है, सभी को क्या करता है? वो प्रसन्न करता है। और क्या है? जब तक है उसमें सांस यानी जीव है, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है ना? जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। देखो, जहां भी खड़ा हो, सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे या अन्य कई जगहों पर, खेती। अब भेड़िया, बाघ, शेर हो या दहाड़, कोई भी क्यों ना आ जाए, वो डरता है क्या? नहीं डरता है। पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। देखो, जिस प्रकार मनुष्य की विचारों में आज हम देख रहे हैं, कोई समस्या आ जाती है तो कई लोग आत्महत्या करने पर उतर जाते हैं। अरे इस पेड़ की तरफ देखो, वो कितना बड़ा है, कितने उसके विचार बड़े हैं। वो स्वयं तो धूप में रहता है लेकिन दूसरों को छाव देता है। छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना आ जाए, उसकी छाव में वो किसी को जाने के लिए कहता है क्या? नहीं कहता है। कोई उसे काटता भी है तो कुछ कहता है क्या? नहीं कहता है। निडर होके खड़ा रहता है जब तक स्वयं में जान है तब तक। और कभी वह आत्महत्या का सोचता है क्या? नहीं सोचता है। थके राहगीर को देकर छाव वह ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। देखो, थका कोई राहगीर हो, आता जाता कोई व्यक्ति हो, उसे क्या करता है? आपने फूलों के माध्यम से स्वागत करता है, और स्वागत करते हुए उसको, थके हुए व्यक्ति को क्या है? ठंडी हवा भी देता है, प्रसन्न भी करता है, और फूल बिछाकर उसे क्या है? आगे बढ़ने का संकेत भी देता है। उसको दुख पहुंचाता है क्या? नहीं पहुंचाता है। ये उसकी क्या है? महानता है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। देखो, कोई किसी भी प्रकार का जीव आ जाए, उसके डालियों पर बैठे या उसे काटे, उसे तकलीफ दे, उसके फल खाए या उसके फूल तोड़कर सुगंध ले। मधुमक्खियां आए, उसमें से क्या है? रस निकाल कर उसे तकलीफ होती होगी, फिर भी कुछ कहता है क्या? नहीं करता है। उसमें से जो रस निकलता है, हम शहद खाते हैं बहुत ही प्रसन्नता से, जिसमें क्या है? इतनी कैलोरीज होती है,
इतनी पौष्टिक होती है कि पूछिए मत। और वो किसमें से निकलती है? उन फूलों से निकलती है। अब क्या करता है पेड़? करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। पेड़ क्या करता है? सभी का स्वागत भी करता है। स्वागत के लिए फूल भी बिछा, विदाई के लिए भी क्या है? फूल बिछा देता है सभी को विदाई। पाँव के गांव के रास्ते का वह पेड़, देखो जिस पाँव से चलते हुए हम रास्ते से जाते हैं गांव की तरफ, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जो हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। देखो क्या है? बहुत बड़ा घोंसला है। गांव के रास्ते का वह पेड़, गांव के रास्ते का वह पेड़ कितना निडर है। देखो आज भी मुस्कुरा रहा है। देखो रात भर तूफान था, दिन में धूप थी, लेकिन वो निडर होके खड़ा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन किसी को दुख देता है क्या? नहीं है। किसी को समस्याएं निर्माण करता है क्या? नहीं है। शुद्ध हवा भी देता है, हालांकि वह सीधा नहीं है, टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। सच तो यह है कि सच कौन सी बात है? देखो रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़। देखो रात भर तूफान आया था, तूफान के कारण कई डालियां टूट भी गई थी, खुद घायल भी हो गया है, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। देखो जो घोंसला है वो अभी भी क्या है? उस डालियों के ऊपर सुरक्षित है, जिसके ऊपर क्या है? वो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे खेल रहे हैं। चिड़िया प्रसन्न है। किस प्रकार का दोस्त है? देखो स्वयं पर कठिनाई आई है, लेकिन क्या है? आपने दोस्तों को भूल रहा है क्या? नहीं। आपने दोस्तों के बच्चों को भूल रहा है क्या? नहीं। चिड़िया है, चिड़िया भी क्या है? प्रसन्न है। आज दोस्त हो तो ऐसा दोस्त हो। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। क्या है उसके विचार है? देखो इस प्रकार के बहुत बड़े विचार हैं। स्वयं पर क्यों ना कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए, लेकिन वो डर रहा है क्या? नहीं डर रहा है, निडर होके खड़ा है वह। दाता है पेड़, किस प्रकार का दाता है? देखो जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। देखो जड़ भी है, तना हुआ पेड़ भी है, शाखाएं भी उसकी है, पत्तियां भी है, पुष्प भी है, फल और उसमें से जो निकलते हैं बीज भी है। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। देखो सब कुछ वो क्या है? दूसरों के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कुछ कर रहा है क्या? नहीं। इतने बड़े उसके विचार हैं। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुनिया, बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ।
कवि को मिला कागज कलम शाही वेद हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। देखो उसके जड़ तना शाखा पत्ती फूल पुष्प फल और बीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। देखो हर कोई आता है तकलीफ देता है, किसको दे रहा है? पेड़ को दे रहा है। कोई आ रहा है कुल्हाड़ी चला रहा है, कोई आ रहा है उसको काट रहा है। क्या पेड़ ने किसी को दुख दिया है या उसे तकलीफ हो रहा है इसी कारण आंसू गिराए हैं? नहीं, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। देखो किसी की शादी हो, किसी की शव यात्रा जा रही हो, किसी के शगुन हो रही हो, बारात जा रही हो, अन्य शुभ कार्य हो, उसके लिए क्या है? अपने सुगंधित फूलों से लोगों को प्रसन्न कर देता है। अब आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम शाही वेद हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। देखो कवि को मिलता है कागज किससे? इन्हीं पेड़ों के माध्यम से। कलम भी मिलती है, शाही भी मिलती है, वेद भी, हकीम भी। देखो कितनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ मिलती है इन पेड़ों के माध्यम से, इन वृक्षों के माध्यम से, इन जड़ी बूटियों के माध्यम से। और कौन सा भी कार्य क्यों ना हो शासन या प्रशासन का, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन क्या है? वो भी इसी के माध्यम से मिलता है। इसे धूप में भी रखो, गर्म होता है क्या? नहीं होता है। कुर्सी मेज आसन जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि देखो वृक्ष की ऐसी कौन सी भी चीज नहीं है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं। फूल हो, पत्ते हो, फल हो, अन्य उसमें छिपे हुए गुण हो, सभी का हम उपयोग करते हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या देते हैं? अरे जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना क्या होगा? हमारे लिए वातावरण शुद्ध होगा, हमारी पीढ़ी के लिए भी होगा, अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। और हम तो कहते हैं कि, और कभी भी कहते हैं कि पेड़ संत है, दधीची है। पेड़ एक संत है और दधीची यानी क्या बेटा? एक परोपकारी और उदार ऋषि था, जिनकी रीढ़ की हड्डी से इंद्र ने वज्र बनाया था। और इस वज्र से एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्रासुर या वत्रासुर, जिसका इस वज्र से इंद्र ने क्या किया था? मार डाला था, उसकी हत्या की थी। और ये जो व्यक्ति था कौन था? दधीची था, जिसकी मृत्यु होने के बाद रीढ़ की हड्डी से क्या बना था? वज्र बना था, जो इंद्र के पास था, जो शस्त्र था, जिस पर भी चलाए वो जीवित नहीं रहता था। और वो
किससे बना हुआ था? दधीची से। और कहाँ से? रीढ़ की हड्डी से। देखो, और यहाँ पर प्रेम समर्थक है पेड़ कविता संग्रह से ये कविता ली गई है। और यहाँ पर ये पद्य समाप्त हो जाती है। कुछ कठिन शब्द हो तो बताते चलिए। धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर हम रुक जाते हैं।